दिस इज इसरार खान, ग्रुप सी ऑफ ब्रह्मा कॉप। अभी जो हमने एक सीरीज शुरू की है आप लोगों के साथ में, मनी रिलेटेड सीरीज की है, पैसे से रिलेटेड सीरीज शुरू की है। और मेरा ऐसा मानना है कि पैसा ऐसा एक चीज़ है जो हमारी सबकी ज़िंदगी को मतलब छू के जाता है, और रादर हम बोलें छू के जाता है, सबकी ज़िंदगी को गवर्न करता है। आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ कवर करेंगे वो बैड फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, या पुअर मनी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सन 2003 माइक टायसन, जो विश्व के हैवीवेट चैंपियन थे, जिनके सामने अच्छे अच्छे मुक्केबाज धराशायी हो जाते थे, जिन्होंने लाइफ में कितने लोगों को हराया, खुद पैसे की जंग हार गए। उन्होंने $300 मिलियन, आप कैलकुलेट करते हैं कितने हज़ार करोड़ हो गया, $300 मिलियन अपनी जीवन काल में कमाया, और 2003 में बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। बैंकरप्सी मतलब जब जिसके पास पैसा देने की लायक की नहीं है, ताकत नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, वो स्थिति आ जाती है। हिंदी में जिसको दिवालिया बोलते हैं, दिवालिया हो गए। तो दोस्तों, कोई भी 300 मिलियन कमा के दिवालिया कैसे हो सकता है? कुछ तो ऐसी आदतें होंगी जो गलत रही होंगी, कुछ तो ऐसी चीज़ें रही होंगी जो नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, इसमें जब मैं पूरी चीज़ पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो जो एक चीज़ मैंने जो समझी, पैसा का जो हमारे साथ जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो अगर सही नहीं है, आप कितना कमा लीजिए और कितना बचा लीजिए, अगर रिश्ता सही नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। तो जो रिलेशनशिप है मनी होता क्या दोस्तों, दो पार्ट हैं। एक आप प्रोडक्शन का पार्ट लेते हैं, एक कंजम्पशन का पार्ट लेते हैं। प्रोडक्शन का पार्ट, हमने बहुत पैसा कमा लिया जैसे माइक टायसन ने कमाया। दूसरा कंजम्पशन का पार्ट, हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स, इन्वेस्टिंग हैबिट्स, सेविंग हैबिट्स, ये क्या है, दोनों का बैलेंस क्या है। अगर इन दोनों का बैलेंस बिगड़ गया तो बैंकरप्सी होगी, दिवालियापन होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस होगी, कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। तो इन दोनों का फिलॉसफी क्या है? तो दोस्तों, अलग अलग तरह की फ़िलॉसफी है, लोग अलग अलग तरह की फ़िलॉसफीज़ में यकीन रखते हैं। एक फ़िलॉसफी ऐसी होती है कि जो बोलते हैं कि अगर लोन लेके भी, ऋण लेके भी घी पीना पड़े जरूर पीजिए, जिसको हम लोग चारवाक फ़िलॉसफी बोलते हैं कि डोंट मैटर, स्पेंड व्हाटएवर कम्स, स्पेंड एंड एंजॉय योर लाइफ, दैट इज द वे चारवाक फ़िलॉसफी टॉक्स अबाउट। दूसरी एक जो फ़िलॉसफी में बात करता हूँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक फ़िलॉसफी है कि अगर आपको भूखे पेट भी सोना पड़े, भूखे पेट सो जाइए, लेकिन उधार लेके मत खाइए। तो ये जो दोनों का रिश्ता होता है, एक तरफ कंज्यूमरिज्म की बात करता है, एक तरफ डेट फ्री होने की बात करता है, विदाउट डेट होने की बात करता है। तो ये हम अपना रिश्ता, हमारा अपना बैलेंस है जो पैसे के साथ, वो हमको दोस्तों ढूंढना पड़ेगा। अभी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से हम या हमारे दोस्त, हमारे आसपास के लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, पुअर फाइनेंशियल हैबिट्स के शिकार होते हैं? कौन से आदतें हैं दोस्तों? सबसे बड़ी चीज़ है आमदनी होते हुए चवन्नी, खर्चा रुपया। जितनी हमारी बोल रहे ना चादर है, उतनी पैर पसारने के। हम क्या होता है, वी स्टार्ट लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स। पैसा हमारा पास हो रहा है, 100 रुपये की इनकम हो रही है, हम लोग खर्च कर रहे हैं 100, 150। तो क्या करेंगे? ये गैप होगा, वो जो गैप को फिल करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड लोगे, उधार लोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई जितनी आपकी औकात है, जितनी मेरी औकात है, उस हिसाब से मुझे खर्चा करना चाहिए, सिंपल है। लेकिन होता क्या है दोस्तों इसके साथ साथ में कि हम कहाँ चूक कर जाते हैं, हम बजट बनाना भूल जाते हैं, किसी चीज़ का बजट ही नहीं बनाते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं, जो भी हम अर्न कर रहे हैं, बजट बनाना और उसको मॉनिटर करना, क्रिटिकली मॉनिटर करना। बजट बनाना केवल अपने आप में ज़रूरी नहीं है। एक पियर्सन से लॉ बोला जाता है जिसको कि व्हाट इज़ मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड एंड व्हाट इज़ मेजर्ड एंड रिपोर्टेड गेट्स इम्प्रूव्ड एक्सपोनेंशियली। तो दोस्तों, अगर हमने बजट बनाया, बजट के जो भी हेड्स होते हैं कि भाई इतना फूड के लिए, इतना ट्रैवल के लिए, इतना हेल्थ के लिए, इतना एजुकेशन के लिए, इतना मॉर्गेज लोन के लिए, इतना रेंट के लिए, सब चीज़ का, और हर एक हेड को स्टिक करना, डिसिप्लिन के साथ स्टिक करना, उस पर यकीन करना। कभी कभी 1-2 मंथ्स हो सकते हैं तो उस वहाँ वजह हो सकती है आपके बजट से ऊपर नीचे जाने की, लेकिन कोशिश करिए कि उसका
भरपाई अगले महीने करें, अगले पीरियड में करें। तो जो दो बजट बनाना, डिफरेंट हेड में बजट बनाना, बजट को फॉलो करना क्रिटिकली दोस्तों, मैं खुद जब देखता हूँ कि मैं जब सोचता हूँ कि शायद मैंने इतना खर्चा किया होगा, जब मैं अपने एक्सपेंस से ट्रैक करता हूँ तो पता चलता है वो खर्चे उससे बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे ब्रेन को हिट नहीं करते। तो करना क्या चाहिए, एक क्रिटिकली आप अपना पीरियड डिसाइड करिए, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रिटिकली अपने बजट को, अपनी स्पेंडिंग्स को एनालाइज करें। सो दैट इज़ द सेकंड पार्ट कि बजट बनाना और उसको स्टिक करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इसी साइकिल में हम जब आगे जाते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड का जो कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट क्या होता है, पहले आप कमाइए फिर खर्च करिए। क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट क्या है, पहले खर्च करिए फिर कमाइए। दोस्तों 68% अमेरिकन हैं ना, इंडिया में भी ये चीज़ अभी ऊपर आ रही है, 68% अमेरिकन क्रेडिट कार्ड पे जीते हैं। मीन्स खर्चा पहले करते हैं, अर्निंग बाद में आती है। और कई तो लोग ऐसे हैं दोस्तों, मैंने देखा 5 क्रेडिट कार्ड्स लेके रखते हैं, सबकी अपर लिमिट यूज कर लेते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस आती है। और कई लोग तो सुसाइड कमिट करते हैं। दोस्तों ये ट्रैप होता है, विशेष साइकिल होती है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड का जो कंसेप्ट है आप यूज करिए, लेकिन कब करिए, जब ऑलरेडी उतना पैसा आपके पास है, आप जस्ट उसको ये 50 डेज की साइकिल मिलती है आपको पेमेंट करने के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए उसको यूज़ करिए। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है दोस्तों, खर्च मत करिए। जैसे बोलते हैं ना, भूखे सो जाना अच्छा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, और उसमें भी दूसरी गलतियाँ मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक जो मिनिमम पेमेंट आता है कंसेप्ट, क्या इतना मिनिमम पे करिए, वो दोस्तों ऐसे नहीं डिज़ाइन किया गया, उसके पीछे साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है, आपने मिनिमम पे कर दिया, काफ़ी लोग 4-4, 5-5 क्रेडिट कार्ड लेके रखे हुए कि मिनिमम पे करते रहते, बाद में 18%, 24%, 21% का इंटरेस्ट लगता है दोस्तों, सबसे कॉस्टलीस्ट पार्ट रहता है। तो क्रेडिट कार्ड को जितना डिसिप्लिन के साथ यूज करिए, अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए, वो आपका कॉल है, लेकिन ट्रैप में मत फंसिए क्रेडिट कार्ड के। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड के जो कंसेप्ट है उसको आप वाइजली यूजफुली यूज करें। एक मैं नया कंसेप्ट पढ़ रहा था दोस्तों, और शायद मेरे लिए नया होगा, सोसाइटी में पहले से होगा, पेड लोन का कंसेप्ट है। पेड लोन का कंसेप्ट क्या है, जो छोटे छोटे ऐप आ रहे हैं, ऐसे लगते हैं 10,000 में पूरी आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देंगे, पूरी ज़िंदगी जन्नत में चले जाओगे आप। और दोस्तों इतने महंगे लोन होते हैं, कई बार होता क्या है, पेड लोन ले लिए, आप घूम के आ गए, वो आपके बैंक से कट गया, आपके पास सैलरी भी नहीं आई। तो ये पेड लोन का कंसेप्ट है, मुझे याद आता है कि इन माई अर्लियर डेज से 85-87 में देखता था, कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते थे कि जो अफ़गानी लोग आते थे उस टाइम, इंडिया में काफ़ी आते थे, जो मनी लैंडिंग का काम करते थे। आप जैसे पेमेंट डे होता है उनको पता रहता है, बाहर जा खड़े रहते हैं, पैसा लेते हैं, 3% पर मंथ, 2% पर मंथ, मतलब 24%, 36% के लोन है दोस्तों। कहाँ से, मतलब हम इसी युग में भी पेड लोन लेके जी रहे हैं, तो कहाँ से क्या होगा, बहुत क्लियरली है कि कल हम फाइनेंशियल स्ट्रेस में घुसने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। ज़िंदगी के जो प्लेजर्स हैं आप पोस्टपोन करिए, जिसको बोलते हैं ना कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लाइफ में दोस्तों इंस्टेंट जो एन्जॉयमेंट का काम आ गया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो कंसेप्ट आ गया है, एवरीथिंग यू वांट टू एंजॉय टुडे एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्यूचर फॉर्च्यून्स, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको आज कुछ सैक्रिफाइस करने हैं, जैसे कल के फॉर्च्यून्स बनाने हैं, बहुत ज़रूरी है। आज अगर आपके पास पैसा नहीं, मत स्ट्रेस में आइए, बट ऐसे खर्चे मत करिए। तो इस ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है इसमें, वो आता है इम्पल्सिव बाइंग का, इमोशनल बाइंग का। कुछ लोग इतने क्रॉनिकली इम्पल्सिव बायर हैं, बिना खरीदे ऐसा लगता है उनके कोई बीमारी हो गई है, जाएंगे रेकलेसली खरीदते हैं। एक और जो चीज़ देखिए कि बिना जब आप लिस्ट के शॉपिंग करने जाते हो तो आप कितना ही परचेज करते जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। शॉपिंग मॉल के ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक कवर करूँगा, बट जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जो ट्रॉली जैसे जाको ट्रॉली दे दी जाती है आपको, ट्रॉली इतनी बड़ी क्यों दी जाती है? एक तो आप झोला है लिए हो तो थक जाओगे, कोई बैग लेके थक जाओगे। ट्रॉली ओवर साइज होती है मोस्टली, आप देखेंगे। अगर आपको लगता है कि कार्ट आपकी फुल नहीं है तो आपको थोड़ा गिल्ट फीलिंग होता है, हमको थोड़ा गिल्ट फीलिंग होता है। और जिस तरह से मॉल का लेआउट होता है दोस्तों, टोटली टू एक्सप्लॉइट अवर वीकनेसेस, इस तरह से लेआउट किए जाते हैं। तो जब भी हमारा प्लान है, हमारी प्लानिंग है मॉल में जाने की, इंटेंडेड शॉपिंग होनी चाहिए दोस्तों, इम्पल्सिव बाइंग नहीं होनी चाहिए, इमोशनल बाइंग नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज होता क्या है, हमको लगता है यार एक आइटम से क्या होता है, एक आइटम से क्या होता है। दोस्तों जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वैसे एक एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को दबोचता है। तो जो बूंद बूंद से एक एक सेविंग करिए दोस्तों,
हम ये नहीं बोले कि अपनी लाइफ में एकदम फकीर हो जाइए, कुछ खर्च मत करिए, लेकिन खर्चे करिए, इंटेंडेड करिए। और सबसे पहले है कि जो आपके पास बचाने के बाद बचा, आपकी बचत करने के बाद जो पैसा बचा उसको खर्च करिए। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आ चाहता हूँ कि पेइंग योर सेल्फ लास्ट। हमने जब रिच डैड पुअर डैड की कंसेप्ट कवर किया था, तो एक कंसेप्ट होता है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। वो उसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं, पे योर सेल्फ फर्स्ट मतलब जो आपकी इंटेंडेड सेविंग है, पहले पूरे अधिकार के साथ, पूरे इंटेंशन के साथ उसको पहले बचाइए, उसके बाद अपने खर्चे पूरे करिए। जो उसके बाद हम अपने खर्चे पूरे करते हैं, होता क्या है कि हम लोग अपनी खर्च, जो आया पैसा खर्च कर दिया, जो बच गया वो सेविंग हो गई। ये कंसेप्ट ही दोस्तों त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है। अगर हमने पहले कितना बचाना है वो इंटेंट किया, हमारी फ्यूचर नीड्स क्या होने वाली है, बच्चों की क्या ज़रूरत आने वाली है, एजुकेशन की क्या ज़रूरत आने वाली है, वो ज़रूरी है। एक और जो वजह मैं देखता हूँ कि लोगों के पास इमरजेंसी के लिए कोई फंड ही नहीं होते, मेडिकल का कोई कवरेज नहीं होता, घर का प्रिय कोई जन जब ऐसी कोई मेजर इलनेस आ जाता है दोस्तों, पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं इसमें, पूरी मतलब सब कुछ टॉपसी चर्बी हो जाता है। तो जब भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती है, थोड़े इमरजेंसी फंड, सेविंग अलग, इन्वेस्टमेंट अलग, इमरजेंसी फंड अलग, थोड़े थोड़े इकट्ठे करिए। यू नेवर नो लाइफ कैन यू व्हाट टाइम इट कैन बी क्रूअल एट अस। कभी भी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचा जाती है, जॉब में है, एम्प्लॉयमेंट में है, कभी भी जा सकता है। तो इमरजेंसी फंड हैं, इस टाइप की जो फंड्स हैं सभी से आप थोड़ा शुरू से करिए, लेकिन बनाइए। तो इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट है दोस्तों, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कीपिंग अप विद जोन्सेस। इसमें कंसेप्ट क्या है, एक जो बोलते हैं, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको वो आके बोलेंगे, इट इज़ बेटर टू हैव द बेस्ट होम एट बेस्ट स्ट्रीट। दोस्तों ऐसा नहीं होता। रिसर्च में पाया क्या गया है कि जैसे जैसे आप अपने से ऊपर इनकम वालों के साथ में रहते हैं, एक होड़ लगी रहती है उनकी लाइफ स्टाइल को निकल करने की, और उसके होता क्या है, पूरी ज़िंदगी उनकी नकल करते करते, अपने नेबर्स की, सेलिब्रिटीज़ की नकल करते करते पूरी ज़िंदगी हम ऐसे व्यर्थ में जाने देते, बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, डायमंड नेकलेस। एक ब्यूटीफुल लेडी होती है, लेकिन गरीब परिवार से होती है, अपनी सहेलियों की नकल करने के लिए क्या है, डायमंड नेकलेस ले लेती है, जो चोरी हो जाता है, खो जाता है। बाद में पूरी ज़िंदगी लेबर करते करते उसकी निकल जाती है, बदसूरत हो जाती है। बाद में अंत में पता चलता है कि वो तो जो नेकलेस था वो नकली था। तो हम भी कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोग यार जिनसे हम लोग compete कर रहे हैं, उनके चक्कर में पूरी ज़िंदगी ऐसे ही डिस्ट्रॉय करते हैं फाइनेंशियली। तो दोस्तों जितनी मेरे औकात है उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए, नहीं औकात मत खर्च करो। और अगर ऐसे नेबरहुड में रहना पड़े जहाँ पर मेरे कॉन्स्टेंटली मेरे को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, दोस्तों अपने औकात से, अपने हिसाब से रहो। जरूरी थोड़ा ही कि मैं, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब जिस मोमेंट हम ये इस होड़ में शामिल हो जाते हैं कि मेरे पास पैसा है, दोस्तों जब भी हम पैसे दिखाने की होड़ में चले जाते हैं, अमीरी पैसा दिखाने में नहीं होती, पैसा बचाने में होती है। जब मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी आपसे साथ कवर की थी, वेल्थ इज नॉट व्हाट इज सोन, वेल्थ इज व्हाट इज इनविजिबल। जो आइसबर्ग की तरह नीचे रहता है, जो आपने दिखा दिया वो तो खर्च हो गया, वो वेल्थ कहाँ रहा, वो तो खर्चा हो गया, कंज्यूमरिज्म में चला गया वो तो दोस्तों जो कीपिंग अप विद जोन्सेस है, अपने हिसाब से रखो, अपने हिसाब से रखो। दोस्तों इसमें ये एक रिसर्च पाई गई थी कि जो लोग अपने से फाइनेंशियली कम स्तर के लोगों के साथ रहते वो खुश रहते, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है यार। मेरे पास मर्सिडीज है, BMW है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरे आसपास के लोग उसी हिसाब से। तो कीप योर नेबरहुड, कीप योर जोन्सेस केयरफुली, की चूज देम वेरी वेरी केयरफुली। तो एक आंधी रेस में नहीं फंसे दोस्तों। आगे आने वाले टॉपिक्स में जो पर्सनैलिटीज ऑफ मनी क्या होती हैं, साइकोलॉजी ऑफ पुअर मनी हैबिट्स क्या होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये एक केवल बैड फाइनेंशियल हैबिट्स नहीं है, छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं। हम कुछ छोटे छोटे ऐप ले लेते हैं, $2 $3 लगातार चलते रहते हैं। कई तरह के सब्सक्रिप्शन लेकर रखे, ऑटोमेटिक रिन्यूअल में जाते हैं। जिम की ऐसी मेंबरशिप ली हुई है जो कभी यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों एक एक पैसा जब हम ट्रैक करना शुरू करेंगे, बहुत सी चीज़ें हमारे नोटिस में आएंगी कि ये जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी नीड्स और वांट्स में फ़र्क महसूस करना शुरू करें। नीड वो अलग होती है दोस्तों, वांट्स अलग होती है। और हम क्या इस लाइन को जब ब्लर करना शुरू करते हैं दोस्तों, लाइफ बिकम्स फाइनेंशियली हेल। तो नीड वांट्स अलग होती है, प्लेजर अलग होता है, एन्जॉयमेंट अलग होता है। प्लेजर के लिए आप करोड़ों रुपए कम होंगे, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तो इसलिए नीड वर्सेस वांट्स, प्लेजर वर्सेस एन्जॉयमेंट, इसमें फ़र्क महसूस करिए।
दोस्तों कल कैसा होगा किसी को नहीं पता। हमने ऐसे अमीर अमीर लोग देखे हैं कि जो सड़कों पे आ गए, क्योंकि उनको कल होता क्या है कि ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हमेशा ऐसी चलने वाली है। ऐसी तो जल्दी नहीं ना दोस्तों। आज मेरी एक्टिव इनकम है, बहुत कल आने वाली नहीं है। तो इफ़ आई डोंट सेव फॉर एनी डेज, इफ़ आई डोंट सेव फॉर टुमारो, व्हाट विल हैपन। ज़िंदगी दोस्तों बहुत क्रूअल है, बहुत ब्रूटल है। अगर हम इफ़ वी आर फेलिंग टू प्लान, वी आर प्लानिंग टू फेल। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। दोस्तों इस कोट के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा, बट एक एक पैसा ज़रूरी है लाइफ में, और सेव करो, प्रॉपरली इन्वेस्ट करो, पोंजाई स्कीम में मत जाओ, लालची स्कीम में मत जाओ। विद दिस आई विल टेक योर लीव। स्टे फाइनेंशियली हेल्दी, स्टे फाइनेंशियली ब्लिसफुल, स्टे फाइनेंशियली वाइज। नेक्स्ट टॉपिक्स में मैं पैसे के जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, जैसा आई टोल्ड कि क्या क्या है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मनी, आई विल कवर विद यू। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद। थैंक यू।